हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वागत है। आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जिसमें हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन सभी को क्लियर करा के चलेंगे। सबसे पहले हम विद्युत आवेश और क्षेत्र जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं बेटा। इसमें हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं जो कि स्थिर होता है, जिसे वैद्युत स्थैतिकी भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत आवेश जो स्थिर है विद्युत आवेश जो स्थिर है का अध्ययन करते हैं उसे वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो है वैद्युत स्थैतिकी। ठीक है, वैद्युत स्थैतिकी हो गया हमारा। अब देखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युत स्थैतिकी बोलते हैं। वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो वैद्युत के बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, सबसे पहले बता देते हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो वैद्युत आवेश होता क्या है बेटा? वैद्युत आवेश देखो, यह किसी भी मटेरियल, सब्सटेंस, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई अन्य चार्ज आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है। देखो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा। अब वैद्युत आवेश तो कहते हैं बेटा, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? इसको Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q या कैपिटल Q, ठीक है बेटा, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसका जो मात्रक है वो होता कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, अब देखो, आवेश की जो खोज थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। तो आवेश की खोज बेंजामिन नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी।
ने की थी। ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसके बारे में हम इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, गुण हैं आवेश के, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसे कॉपी कर लीजिए बेटा। अब हम वैद्युत आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं बेटा। वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण। देखो, सबसे पहला गुण जो है, सबसे पहला गुण ये है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला जो आवेश होता है वो होता है धनावेश, और दूसरा क्या होता है बेटा? ऋणावेश। पहला क्या होता है? धनावेश, दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। दूसरा पॉइंट, आवेश जो होती है एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट देखो, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं देखो, सबसे पहले जैसे हमने मान लिया कोई भी एक प्लस चार्ज है हमारे पास में, और दूसरा क्या दे रखा है? प्लस चार्ज। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्रतिकर्षित। ठीक है ना? और माइनस क्यू आवेश दे रखी है, माइनस क्यू आवेश दे रखा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू ले लूं आवेश, तो क्या कर देंगे? आकर्षित बेटा। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? आकर्षित। और जैसे माइनस क्यू पहले दे रखा है और प्लस क्यू बाद में दे रखा है, तब भी क्या करेंगे बेटा? आकर्षित करेंगे। ठीक है। अब वो ये कैसे करेंगे, इनको भी मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू वन मान लीजिए, और प्लस क्यू टू। ठीक है ना? और एक दूसरे से सम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो ये जो आवेश है वो इधर फोर्स लगाएगा, एफ वन पर लगाएगा टू के कारण, और ये इधर लगाएगा टू पे लगेगा बेटा वन के कारण। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? एफ, देखो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये इधर भेज रहा है, ये इधर भेज रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। ठीक है ना? जैसे माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू, ये भी क्या करेंगे? इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे बेटा। ठीक है ना? एफ वन टू। अगर प्लस क्यू वन माइनस क्यू वन दे रखा है, तब क्या होगा भाई? ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ वन टू, ये हो जाएगा एफ टू वन। ठीक है ना? इस प्रकार कुछ जो गुण हैं, इसके ये प्रतिकर्षण हो रहा है, ये आकर्षण हो रहा है, वो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। नोट डाउन करेंगे बेटा, फिर आगे समझाते हैं इसे। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं बेटा हमारे पास में। जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली, रिजिड सरफेस के द्वारा उसको बांध दिया। एक स्ट्रिंग में प्लस क्यू आवेश, दूसरी स्ट्रिंग में प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू प्लस क्यू। तो बेटा ये दोनों स्ट्रिंग क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे में रिपल्शन फोर्स महसूस करा रहे हैं। जैसे यहां पर है एक स्ट्रिंग ली, और इसी प्रकार दो आवेश माइनस माइनस के। ठीक है ना? तो वो क्या करेंगे बेटा? एफ ले लिया, ये भी इधर एफ हो जाएगा, वो भी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है ना? इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक
माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है बेटा। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला कंसेप्ट यहां पर लगता है। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी पर। देखो आवेश जो होता है उसको हम आसानी से बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह एक अदिश राशि होती है। देखो आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा बीजगणितीय विधि द्वारा आसानी से जोड़ा व घटाया जा सकता है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब जैसे मान लीजिए एक सिस्टम ले लिया ये वाला, ठीक है ना, और इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 2, देखो Q 2Q -3Q 4Q 5Q ये है। तो ये एक सिस्टम ले लिया है, ठीक है ना, निकाय हो ले लिया हमने। तो इसका कुल आवेश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल आवेश Q इजिकल, देखो Q नेट इजिकल टू Q प्लस 2Q -3Q प्लस 4Q -5Q प्लस 4Q प्लस 5Q। अब देखो इन सभी को ऐड कर दीजिए, 3Q से 3Q हट जाएगा, बचेगा कितना 9Q। तो इसका Q नेट का वैल्यू कितना जाएगा बेटा, 9Q। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार हम आसानी से सवालों को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा है हमारे पास में फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, आवेश और आवेश सदैव संरक्षित रहता है, इसलिए इसका एक नियम भी दिया गया है, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है ना। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, ठीक है ना, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो इसलिए इसका संरक्षण का नियम है आवेश संरक्षण का नियम, उसे समझिए पहले। देखो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके जैसे उदाहरण समझता हूं, उदाहरण जैसे एक इलेक्ट्रॉन है बेटा और एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, इन दोनों को मिलाइए तो मिलाने के बाद में 2 न्यूट्रॉन बनते हैं बेटा, कितने बनते हैं, 2 न्यूट्रॉन, और उसके साथ में ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो कुल आवेश है कितना हो जाएगा, कुल आवेश 0, यहाँ पे भी कुल आवेश कितना है, ये भी कितना है, 0 है बेटा। अब इसी प्रकार जैसे कोई भी एक न्यूट्रॉन है बेटा, उसको हम एनर्जी दें,
ऊर्जा दें तो क्या हो जाएगा, वो वापस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुल आवेश कितना क्यू नेट शून्य है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा क्यू नेट कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ये हम आवेश संरक्षण के नियम समझ सकते हैं, क्योंकि पहले भी आवेश कितना दिया गया है शून्य दिया गया है, अंत में भी शून्य है, ठीक है ना। यहाँ पे भी पहले भी शून्य है, अंत में भी शून्य है। तो कुल मिला के जो आवेश है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम स्थानांतरित कर सकते हैं। ये आवेश संरक्षण का नियम है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है ना, ये है मान लीजिए प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी, ठीक है ना। उसको हमने घिसा, ठीक है ना। घिसने के बाद में क्या हो जाएगा, ये इस पर देखो किसी जिस वस्तु से घिसते हैं, जैसे मान लीजिए हाँ प्लास्टिक रॉड है, ग्लास रॉड से कांच की छड़ से कांच की छड़ से घिसते हैं, तो जो प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है उस पर तो ऋणावेश आ जाएगा, और कांच की छड़ पर कितना आ जाएगा बेटा धनावेश आ जाएगा। तो पहले भी इन दोनों पर आवेश कितना था शून्य था, और अब दोनों पर कितना आ जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि जितना आवेश ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। दोनों समान मात्रा में उत्पन्न होते हैं, इसलिए ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है बेटा, नोट डाउन करेंगे इसे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। आज तो हमने छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिया है, अगली बार से जो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण है और विद्युत बल है, कूलाम का नियम जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, उसको भी हम समझाएंगे डिटेल में, और उसके कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उनको भी हम समझाएंगे, ठीक है ना बेटा। आज थैंक यू, हैव ए नाइस डे।